अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो था वो स्टार्ट हो गया था। हमने 9.1 और 9.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। हमारी आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है, एक्सरसाइज 9.3। 9.3 का मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब 9.1 और 9.2 में जो है वो पैराबोला की बात हो रही थी। ठीक है, सवाल जो थे पैराबोला से रिलेटेड थे। अब जो है वो हमारे पास 9.3 में इलिप्स के सवाल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा फाइंड द सेमी एक्सिस इसेंट्रिसिटी फोसाई वर्टाइसेस कोवर्टाइसेस लेटस रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स आल्सो ड्रॉ देयर ग्राफ्स। सही, ये सारी चीज़ें जो है मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन को देखते हुए। तो यहाँ पर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जो चीज़ें समझनी पड़ेंगी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। इसके जो कुछ केसेस होते हैं और सवाल को आपने पहचान कर कौन सा केस लगाना है, तो इस तरह से आपने पहचानना है। देखिए, सबसे पहले केस वन में हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होगी, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर होगा वो ए स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर होगा वो बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। इस तरह की इक्वेशन की फॉर्म होगी। और हमेशा ये वाली ए वाली वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी किससे, बी से। तो कौन सा केस होगा हमारे पास, केस 1 होगा। सही है, ए जब भी बड़ा होगा बी से तो हमारे पास कौन सा केस लग रहा होगा, केस 1 लग रहा होगा। सही है, इसी तरह से हमारे पास बी पहले भी आ सकता है और ए बाद में भी आ सकता है, तो बी ग्रेटर देन होगा ए में। और केस 2 में हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, केस 2 में मेरे पास यहाँ पे x माइनस एच स्क्वायर करके होगी टर्म। सही है, x के साथ यानी h होगा, y के साथ k होगा। सही है, a बड़ा ही होगा और b क्या होगा, छोटा होगा, इक्वल टू 1। इस तरह की फॉर्म होगी। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, 2 होगी इक्वेशन। इसी तरह से इक्वेशन 4 में हमारे पास यहाँ पे b बड़ा होगा और a क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह की फॉर्म होगी। ठीक है, ये केस तो मैं साथ साथ समझाती भी रहूंगी जब हमारे पास सवाल आएंगे कौन सा केस लग रहा है। सही है। अच्छा, केस नंबर 2 में और 4 में जो है हमारे पास यहाँ पे यानी x होगा ना ऊपर, यहाँ पे x होगा, x के नीचे स्मॉल वैल्यू होगी और y के नीचे क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। सही है, केस नंबर 2 में और 4 में। इलिप्स हमारा u लंबाई में होगा ड्रॉ। सही है, केस 2 और 4 में। इसी तरह केस 1 और 3 में, केस 1 और 3 में u लंबाई में होगा इलिप्स, यानी हॉरिजॉन्टल में होगा इलिप्स ड्रॉ। और यहाँ पर x होगा, तो x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी और y के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, जो भी इक्वेशन होगी। सही है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन की चीजें, इलिप्स होता है हमारे पास। सही है, इलिप्स ये है, इलिप्स एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इलिप्स के साथ ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, सही है, ये डायरेक्ट्रिक्स की हम इसकी इस लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं इलिप्स की हम इस लाइन को। सही है, अब इलिप्स जो है हमारे पास यहाँ पर जिस पॉइंट पर टर्न हो रहा होता है ना, इस पॉइंट पर हो रहा है ना टर्न, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, फोकस या कहलाता है। ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, फोकस कहलाता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक का डिस्टेंस, इस लाइन की इक्वेशन यानी इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास ना, इसको ए कहते हैं, और यहाँ पे जो वर्टिकल है इसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या, बी, और यहाँ पे ए और यहाँ पे दूसरा ए भी हो सकता है। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे बी होगा, तो अगर 2 बी होंगे तो बी प्लस बी 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सेमी एक्सिस कहते हैं। इसी तरह अगर 2a होगा तो वो क्या होगा, फिर मेजर एक्सिस होगा। तो सवाल में हम जब ये करते रहेंगे सॉल्व तो ये ऐसा ऐसा समझ आती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला, इसका पार्ट 1। सवाल में देखा, अब इक्वेशन मुझे दी हुई ये गिवन है। अब मुझे इक्वेशन देख के केस पहचानना है। एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ये ए है और ये क्या है, बी है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, बी बड़ा है, ए छोटा है। सही है, और इक्वल टू 1 है। हमारे पास कौन सा केस लग रहा है, केस नंबर 2 लग रहा है। तो कंपेयर कर दिया इसको। सही है, केस 2 की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सही है, ये इक्वेशन है केस 1 की। अब मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 25 आ रही है, तो इक्वल टू 25। स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या ले लेंगे, रूट। ए का रूट खत्म हो जाएगा, खाली ए बचेगा, और 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह बी की यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे 9 दी हुई है। तो बी स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के। सही है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। तो ए और बी मैंने बताया था क्या होते हैं, सेमी एक्सेस होते हैं। तो ये ए और बी, सवाल में मुझे सेमी एक्सेस ही सबसे पहले निकालना था। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड सेमी एक्सेस, तो यहाँ पे सेमी एक्सेस आ गए क्या, ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, सेमी एक्सेस आ गई मेरे पास।
अब मुझे निकालनी क्या इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए मुझे सेंटर मालूम होना चाहिए, सही है। तो सेंटर यानी ये सी किस तरह से निकालते हैं, सी निकालने का एक फॉर्मूला है, सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही है। सेंटर तो हमने रूट में, यहाँ पे रूट भी आएगा, अच्छा सॉरी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, यहाँ पे रूट रह जाएगा। तो ए का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के, और बी का स्क्वायर किसके बराबर है 9 के, 9 आ गया, 25 में से 9 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 4, सही है। तो ये तो हमारे पास आ गया सेंटर। मुझे सेंट्रिसिटी निकालनी है। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 4 और ए की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी 5, तो 4/5 मेरी क्या आ गई एसेंट्रिसिटी भी हमने निकाल लिया। थर्ड मुझे क्या निकालना था फोसाई, तो हम यहाँ पे फोसाई निकाल लेंगे। अच्छा फोसाई से पहले मैंने वर्टाइसिस और कोवर्टाइसिस भी मुझे निकालने हैं, तो पहले मैंने वो निकाल लिया, कोई मसला नहीं है। तो वर्टाइसिस के लिए केस 2 में हमारे पास, केस 2 में वर्टाइसिस का फॉर्मूला होता है 0 प्लस माइनस ए, सही है। वर्टाइसिस केस 2 में हम इस तरह निकालते हैं 0 प्लस माइनस ए, तो 0 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस ए क्या नहीं कैलकुलेट किया मैंने 5, तो 5 आ गया। कोवर्टाइसिस का क्या फॉर्मूला है केस 2 में, हर केस के लिए अलग फॉर्मूला है, वो तो सवाल में हम लगाते जाएंगे, अलग अलग सवाल को देखते हैं। ये चीज़ें आपको फॉर्मूला जो है वो याद करने पड़ेंगे केस के हिसाब से। कोवर्टाइसिस का फॉर्मूला क्या है केस 2 में, प्लस माइनस बी कॉमा 0, तो बी हमने क्या कैलकुलेट किया था 3, तो प्लस माइनस 3 आ गया और 0 आ गया, तो वर्टाइसिस भी आ गई, कोवर्टाइसिस भी आ गई। अब फोसाई के लिए केस 2 में क्या फॉर्मूला होता है 0 प्लस कॉमा प्लस माइनस सी, तो 0 तो एज इट इज, सी हमने क्या निकाला था 4, तो प्लस माइनस क्या आ गया 4, तो ये तीनों चीज आ गई। अब मुझे लेटस रेक्टम भी निकालना था, तो लेटस रेक्टम का हमारे पास फॉर्मूला एल आर इसको लिखा हुआ है, बराबर होता है किसके फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 एज इट इज, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 9 आई थी, अपॉन ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, 2 9 का क्या होता है 18/5, ये हमारे पास आ गया लेटस रेक्टम। आखिरी चीज अब हमें क्या निकालनी थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हर केस के लिए हर चीज का फॉर्मूला क्या है अलग है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला केस 2 में क्या होता है y बराबर होता है प्लस माइनस ए अपॉन ई के, केस 2 में, सही है। तो y आ गया प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 है, एसेंट्रिसिटी क्या निकली थी अभी पीछे 4/5, ठीक है। तो ये 5 जो है वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25, नीचे क्या बच जाएगा 4, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ जो है इसका देखें ग्राफ, पेपर में जो है वैसे सवाल ही आएगा, ग्राफ नहीं आता बनाने के लिए। ग्राफ में सिंपल आपने क्या करना है एक्स एक्सेस ड्रॉ करना है, वाई एक्सेस ड्रॉ करना है। बताया था मैंने केस 2 और 4 का जो है वो इस तरह से जो है वो ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ हमने पॉइंट जो है 5 10 से 5 10 ले लिया प्लस का, यानी 5 और 10 ले लिया, 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 10, अंदर वाला पॉइंट मैंने बताया था क्या होगा फोकस होगा, जो टर्निंग पॉइंट होगा इसको क्या कह दिया एफ डैश, तो ये मेरा सिंपल ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 की इक्वेशन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अब ए की वैल्यू जो है ये क्या है बड़ी दी हुई है बी से, तो ये कौन सा केस है केस 1 है, सही है। तो केस 1 की मैंने इक्वेशन लिख दी, क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सही है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16 और रूट ले लेंगे दोनों का, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 का रूट 4 और बी की स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 10 आ गया, रूट ले लेंगे 10 का रूट 10 ही होगा, तो ए और बी निकल गए, आ गया मेरे पास सेमी एक्सेस आ गया। अब इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए वही सेंटर चाहिए होगा, सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है सी स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली टर्म का भी स्क्वायर ए स्क्वायर हमने क्या निकाला 16 और बी स्क्वायर क्या है 10, 16 में से 10 चलेगा क्या आ गया अंडर रूट 6 आ गया सेंट्रिसिटी, तो सेंट्रिसिटी सॉरी सेंटर आ गया अंडर रूट 6। अब सेंट्रिसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सी ओवर ए, तो सी हमारे पास क्या अंडर रूट 6, ए क्या है मेरे पास 4 है, सही है। तो यहाँ पे सेंट्रिसिटी आ गया अंडर रूट 6/4। अब हम वर्टाइसिस निकालेंगे, केस 1 में वर्टाइसिस होते हैं हमारे पास प्लस माइनस फॉर्मूला है प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए क्या निकला है मेरे पास 4 प्लस माइनस 4 आ गया और 0 आ गया। को वर्टाइसिस का क्या फॉर्मूला है केस 1 में 0 कॉमा प्लस माइनस बी, तो 0 आ गया और बी हमने क्या निकाला अंडर रूट 10, तो प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ गया। फोसाई हमारे पास क्या होता है केस 1 में 0 कॉमा प्लस माइनस सी, सॉरी प्लस माइनस सी कॉमा 0 यहाँ आएगा ये
प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है, सही है। तो प्लस माइनस सी की जगह क्या आ गया, √6 और 0 की जगह 0 आ गया, सही है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही रहता है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b² तो 2 आ गया, b² हमारे पास है √10 अपॉन में क्या, a की वैल्यू हो गई 4, तो 2 1 × 2 2 2 4 कट जाएगा, तो √10/2 हो गया लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स केस 1 में क्या है, x बराबर है किसके, प्लस माइनस a/e के। तो प्लस माइनस a हमारे पास क्या निकला था 4, और इसेंट्रिसिटी मेरे पास क्या आई है √6/4। तो ये 4 जो है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 4 के बाद, तो 4 4 का क्या हो जाएगा 16, और नीचे क्या आ गया √6 आ गया, तो ये मेरे पास x आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे लिप्स का। तो मैंने बताया था यहाँ पे केस 1 में और केस नंबर 3 में ग्राफ जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जहाँ पे टर्न हो रहा है मेरा ग्राफ, तो टर्निंग पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है, तो इसको f कह दिया और इसको क्या कह दिया, f' कह दिया। इसी तरह से हमारा जो है नेक्स्ट है इसका पार्ट 3 में भी सबसे पहले जो है वो इक्वेशन पहचानेंगे कि इक्वेशन जो है वो कौन से केस की है। तो यहाँ पर x के साथ जो है वो एक टर्म दी हुई है और y के साथ भी एक टर्म दी हुई है, तो यहाँ पे ये h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो जब x के साथ h हो और y के साथ क्या हो, k हो, और ये वाली a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो किससे, b से, a की वैल्यू ग्रेटर हो b से, तो हमारे पास कौन सा केस लग रहा है, केस नंबर 3 लग रहा है, इक्वल टू किस तरफ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केस नंबर 1 की जो है वो केस नंबर 3 की क्या इक्वेशन उतार दी है। केस नंबर 3 की इक्वेशन है x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में a² प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन में b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे a² मुझे क्या दिया हुआ सवाल में 25 दिया हुआ है, ठीक है। इसका रूट ले लूंगी 25 का, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह b² की वैल्यू क्या दी हुई है 16 का हम रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये मेरे पास सेमी एक्सिस आ गई, a और b की वैल्यू, a और b को हम क्या कहते हैं सेमी एक्सिस की वैल्यू आ गई। अब मुझे सेंट्रिसिटी निकालनी है। इस सेंट्रिसिटी के लिए मुझे सेंटर पता होना चाहिए, तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है c² इक्वल होता है किसके, a² माइनस b²। स्क्वायर लेन खत्म करने के लिए रूट लेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे a² किसके बराबर है 25 और b² 16, 25 में 16 है क्या आ गया हमारे पास, 25 में से 16 जाएंगे आएगा 9 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेंटर को हम इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है क्या, c/a, तो c हमारे पास क्या निकला है 3 और a क्या निकला है 5, तो 3/5 इसेंट्रिसिटी हो गई। लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेंगे। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला सेम ही रहता है चारों केसेस में, क्या 2b²/a, तो 2 आ गया, b² हमारे पास क्या निकला है 16, a हमारे पास क्या निकला है 5, तो 16 2 क्या हो जाएगा 32/5। लेटेस्ट रेक्टम आ गया 32/5, ठीक है। वर्टाइसिस हम निकालेंगे। अब वर्टाइसिस का फॉर्मूला है केस नंबर 3 में वर्टाइसिस का फॉर्मूला h प्लस माइनस a, k, सही है। तो यहाँ पे h की जो मेरे पास वैल्यू थी, h की वैल्यू मुझे सवाल में दी हुई 3, ठीक है। तो प्लस माइनस हमने लिखा और a हमारे पास क्या आया कैलकुलेट करके, a जो है मेरे पास, ठीक है, हमने सबसे पहले h की वैल्यू लिखी और प्लस माइनस 3 आ गया। इसी तरह k की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 4 दी हुई है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे ये 3 है, इधर प्लस माइनस 3 ना, तो 3 को पहले 3 के साथ लूंगी, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये -4 साथ में आ गया। इस तरह 3 - 3 होगा, फिर 3 - 3 क्या हो गया 0, और फिर क्या आ गया ये -4 साथ में। अब कोवर्टाइसिस भी इसी तरह निकालेंगे, h कॉमा उसका फॉर्मूला है केस 3 में कॉमा k प्लस माइनस b, तो h मेरे पास 3 है, कॉमा लगाया, k की वैल्यू क्या है -4, b भी क्या है +4, सही है। तो 3 तो एज इट इज आ गया, 4 + 4 पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 8 हो जाएगा, और +4 और -4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कोवर्टाइसिस आ गए। फोसाई का फॉर्मूला है हमारे पास h प्लस माइनस c कॉमा k, तो वैल्यू पुट कर दी h की और ये c की, और ये किसकी वैल्यू होगी k की। 3 + 3 पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और -4 साथ में, फिर 3 - 3 क्या हो जाएगा 0,
लास्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास केस 3 में क्या होती है, x बराबर है h प्लस माइनस a अपॉन ई के, h की वैल्यू आ गई, a की भी आ गई, e की भी वैल्यू आ गई। अब ये 5 यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 से क्या हो जाएगा 25 अपॉन 3। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में भी लेंगे, 3 प्लस 25 अपॉन 3, फिर 3 माइनस 25 अपॉन 3। प्लस में हम लेंगे तो 34 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा, माइनस में लेंगे तो माइनस 16 अपॉन 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। केस 3 में इसी तरह से बनता है इलिप्स, ठीक है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके इलिप्स बना दिया। पॉइंट, टर्निंग पॉइंट हमारे पास फोकस है, सही है। यहाँ पे हमने जो पॉइंट निकाले 3 सेंटर के, वो हमने पॉइंट भी लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आगे का पार्ट जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।